अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एनर्जी बैलेंस फॉर ओपन सिस्टम्स इसकी इक्वेशन को हम डेवलप करेंगे। और एनर्जी बैलेंस की जो इक्वेशन है इसे डेवलप करने के लिए आपको कंट्रोल वॉल्यूम को डिफाइन करना होगा। तो यहाँ मैंने डॉटेड लाइंस के अंदर कंट्रोल वॉल्यूम को शो किया हुआ है। तो जैसे कि हमने कंट्रोल वॉल्यूम को यहाँ डिफाइन कर लिया है, तो इसके अराउंड जितना भी एरिया होगा, इस डॉटेड लाइन के अराउंड जितना भी एरिया होगा, ये सारा ये आपकी सराउंडिंग बन जाए। और डॉटेड लाइन को आप कंट्रोल सरफेस कहते हैं। हीट ट्रांसफर में जो मीन्स हैं उसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों मोड हो सकते हैं। यहाँ पर हम इसे Q नॉट से शो करेंगे। It means the heat transfer with respect to time. All kind of work जो हम इस सिस्टम से आउट कर रहे हैं तो उसे हम W नॉट से शो करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये एक ओपन सिस्टम है तो इसमें मैस जो है वो इन होगा और मैस एग्जिट भी कर जाएगा। सो इनलेट पर जो मैस है उसे हम MI से शो करेंगे और जो एग्जिट पर आपका मैस है उसे हम ME से शो करेंगे। अब आपकी जो इनलेट स्ट्रीम है उसके अंदर इंटरनल एनर्जी भी है जो कि मैंने UI से शो की, और कैनेटिक एनर्जी भी है जो VI² डिवाइडेड बाय 2 से शो की है, और इस तरह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी है जो कि G मल्टीप्लाइड बाय Z1। Z1 इज हाइट, G इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट। इस तरह से आउट स्ट्रीम पर जो एग्जिट पर हमारी स्ट्रीम है उसकी भी इंटरनल एनर्जी, कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास है वो यहाँ पर आपको मैंने आप देख सकते हैं। इस चीज़ को हम इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब इस स्लाइड में आप देखें कि ये वही चीज़ है, बस मैंने इसको इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया है पहले। सो एनर्जी जो सिस्टम के अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है वो बराबर होती है हीट ट्रांसफर की वजह से सिस्टम में एनर्जी इन हुई माइनस वर्क डन की फॉर्म में जो एनर्जी हमने सिस्टम से बाहर ले ली, प्लस अकॉम्पेइंग एनर्जी ऑफ मैस फ्लोज। जो मैस फ्लो एक स्ट्रीम इन हुई थी और एक स्ट्रीम मैस की आउट हुई थी, तो इन दोनों स्ट्रीम की एनर्जीज में जो डिफरेंस है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा या सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और इसे हम इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वही सारे स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो चेंज इन एनर्जी को मैंने dE/dt से शो किया है। Change in energy with respect to time of control volume is equal to heat flow rate plus or minus. So plus in केस में लेंगे जब आप वर्क सिस्टम पर करेंगे। जब सिस्टम आपको वर्क देगा तो आप उसे नेगेटिव ले लेंगे। तो नॉर्मली हम सिस्टम से वर्क लेते हैं तो इसलिए हम इस इक्वेशन में बैक कन्वेंशन नेगेटिव ही शुरू में यूज कर लेंगे। So Q minus W plus energy of inlet stream minus the energy of outlet stream. So this will give you कि आपको वो डेल्टा एनर्जी का दे देगी जो रिटेन कर जाता है सिस्टम के अंदर, या वो डेल्टा ऑफ एनर्जी आपको बताएगी जो सिस्टम से इन स्ट्रीम्स ने ले लिया है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ पंप आपको वर्क करना पड़ता है और स्ट्रीम की एनर्जी को आप बढ़ा देते हैं। बट इन केस ऑफ टर्बाइंस तो स्टीम जो है वो अपनी एनर्जी टर्बाइन ब्लेड्स को दे देती है और वर्क सिस्टम से आउट हो जाता है। स्ट्रीम अपनी लो एनर्जी पर आउट होती है। तो ये जो डेल्टा ऑफ एनर्जी है ये भी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, जिस तरह वर्क नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। तो ये अब हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई है, लेकिन ये इक्वेशन जो है ये इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में है। इसको मोर यूजफुल फॉर्मेट में हम लेके जाएंगे, लेकिन इससे पहले इसमें एक और प्रॉपर्टी है जिसे हम वर्क कहते हैं। तो वर्क को हम एवेल्युएट करेंगे पहले। एक वो वर्क है जो केमिकल के फ्लो की वजह से, किसी स्ट्रीम के इन और आउट होने के डिफरेंस की वजह से जो वर्क जनरेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द फ्लो वर्क। एंड सेकंड वर्क जो मैंने आपको बताया था वो शॉप वर्क होगा। तो शॉप वर्क को हम अलग कर लेते हैं, WCV लिख लेते हैं, तो वर्क ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, और जो फ्लो वर्क है उसको हम ड्राइव कर लेते हैं। अब इस नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे the work done is equal to pressure into the volume. So pressure volume work बन जाता है flow work जो आपको होता है। अब हम इसी वर्क को इनलेट स्ट्रीम और आउटलेट स्ट्रीम के लिए इवैल्यूएट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये लिख लेते हैं। अब इस स्लाइड में हम इनलेट पर जो वर्क हमने इवैल्यूएट किया इसको हमने
पॉजिटिव वर्क लिया है, क्योंकि हमें ये वर्क, सराउंडिंग को ये वर्क सिस्टम पर करना पड़ रहा है एक मैथ को पुश करने के लिए। इस वजह से हमने इस वर्क को पॉजिटिव ले लिया है। अब यही वर्क का फॉर्मूला हम एग्जिट पर यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम इसे नेगेटिव ले लेंगे। नेगेटिव लेने की जैसे ये वजह है कि आपका सिस्टम जो है वो एक मैथ को पुश कर रहा है सराउंडिंग में, सो ये नेगेटिव वर्क हो जाएगा। इन दोनों वर्क्स को अब हम ऐड कर लेते हैं तो यह हमारा फ्लो वर्क का टोटल हो जाएगा, और अगर इस वर्क में शॉक वर्क को भी ऐड कर लें तो ये आपका टोटल वर्क डन बन जाएगा। अब इस वर्क डन को आप इक्वेशन में पुट कर दें जो हमने इंटरनल एनर्जी वाली डेवलप की हुई थी। तो हमारी अब इक्वेशन डेवलप हो चुकी है, लेकिन अभी भी इसमें इंटरनल एनर्जी भी मौजूद है और इसमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क की टर्म्स भी आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक और स्टेट प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसका नाम है एंथैल्पी। एंथैल्पी बेसिकली टोटल हीट कंटेंट एक सिस्टम की होती है। इसमें उसकी इंटरनल एनर्जी, उसका टेम्परेचर की वजह से प्लस उसका प्रेशर की वजह से वो जो उसका वर्क हो सकता है वो भी आ जाता है। देख सकते हैं कि एंथैल्पी जो है उसके ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। इनलेट पर PI, VI और UI मौजूद है। इसी तरह से एग्जिट पर PE, प्रेशर एग्जिट, वेलोसिमेट्रिक फ्लो रेट एग्जिट, और आपके पास UE भी मौजूद है। इन तीनों को समझ कर लें तो आप इसको एंथैल्पी के टर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये हमारी इक्वेशन जो है एंथैल्पी की टर्म में डेवलप हो चुकी है। ये ओपन सिस्टम के लिए हमारी इक्वेशन बिल्कुल रेडी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।